सो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं अपन. अभी कौन कहाँ जाएगा, यू नो दैट राइट. क्वेश्चन नंबर 7 शुरू यहाँ से हो रहा है. सतीश एंड प्रमोद पार्टनर्स प्रिपेयर. ओके देखो, Satish and Pramod are partners, prepare trading account and profit and loss account for the year ended. You have to find gross profit and net profit only. बस उतना ही फाइंड करने का है, बराबर, और कुछ करने का नहीं है. समझ रहे हो. मतलब एडजस्टमेंट भी रहेंगे ना तो उसका भी एक ही इफेक्ट देना है, पर अपन इसको पूरा सॉल्व करेंगे तुमको समझने के लिए. लेकिन तुम बनाना का सिर्फ ट्रेडिंग और P&L, बाकी कुछ नहीं बनाने का. लेकिन हम बनाएंगे. हाँ एडजस्टमेंट के लिए भी जो यहाँ पे इफेक्ट आएगा वही डालने का है. कराओ फिर एक ही चीज़ ऐसे में जैसा है क्वेश्चन कि पूरा बना दो. जल्दी बोलो. नहीं बोला है ना तो नहीं बनाते. हाँ चलो ठीक है, हाफ में करते हैं. हाँ देखते तुम लोग को आता है कि नहीं आता. सो क्लोजिंग स्टॉक तो तुमको पता है कहाँ पे जाएगा. आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस को टिक मार्क करते. क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD, तो इधर पे डेटर दिया ही रहेगा ना कहीं तो. संडे डेटर से 2 बार उसको पुराना बैड डेट से यहीं पे छोड़ दो, कल पूरा नहीं मिलता उससे. फिर क्या बोला है, गुड्स ऑफ ₹1800 डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैम्पल, ये भी लिख देंगे. गुड्स ऑफ 2000 वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च बट नो एंट्री वॉज पास. एक नया कुछ तो आया देखो, ये अनरिकॉर्डेड, इसको स्टार मारते हैं. अनरिकॉर्डेड सेल्स है. देखो हो गया 2-5 मिनट में समझ जाएगा. ये करते फटफट. लाओ बीड़ी ले लो बेबी. क्वेश्चन उसके लिए पढ़ने का. इसमें क्या बोला है, सिर्फ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का है. तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. पार्टनर भी दिया है सर. सब दिया है लेकिन बोले हैं उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का. समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 7 इनते को ये तो पूछा था मैं भी कि पूरा बना के समझा दूँ, तो बोल रहे हैं ना जैसा आया वैसे करो. वैसे करता ना. इन द बुक्स ऑफ बंदी लोग कौन है, बंदी लोग का नाम नहीं दिया. देखना पार्टनर्स कैपिटल नहीं दिया हुआ है कुछ भी, ठीक है. लेकिन ध्यान देने का यहाँ पे. हाँ सतीश प्रमोद, और ध्यान देना है थोड़ा बहुत सब चीज़ पे, बिकॉज गेम हो जाएगा नहीं तो. सबसे पहले का आइटम क्या करता है इसमें, प्लस सॉरी 2 माइनस कितना आता है तुमको. क्रेडिट क्या करता है, बाय सेल्स माइनस रिटर्न. ठीक है. पर्टिकुलर जो सब तो लिखे ही नहीं भाई में. घर से पर्टिकुलर तो लिख के क्या हो रही. चलो शुरू करते हैं. पहला है स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक है 8700. नेक्स्ट क्या है, परचेज 18300 इनर में लिख दिया. वेजेस भी यहीं पे आएगा 2 वेजेस, क्योंकि वहाँ के ना एडजस्टमेंट है. ओके इंश्योरेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. भाई रहने दे, बराबर बता, मैं देखूँगा. फिर भी कल एक 200 रुपये का से गेम हो गया था. अनप्रोडक्टिव वेजेस यहाँ पे आएगा. मालूम है ना, प्रोडक्टिव ऊपर आता है, अनप्रोडक्टिव नीचे. रट्टा मार लो ये चीज़. कितना है 1400. प्रॉफिट एंड लॉस में आता है अनप्रोडक्टिव वेजेस. नेक्स्ट वेयर हाउस रेंट इधर ही आएगा. नेक्स्ट वो भी इधर ही आएगा. आउटवर्ड है तो बाहर जा रहा है. नेक्स्ट सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम सेल्स, कितना रुपए है 600. नेक्स्ट एक्सपोर्ट इधर ही करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में. कस्टम ड्यूटी ऊपर रहता है. आप समझ में आ रहा है कि नहीं कहाँ पे आता है. हाँ कस्टम. रुकना भाई रुकना 1 मिनट. 1400 रुपये लिखने दे. 800 ऐसा है कस्टम ड्यूटी. हाँ देखा, उसके लिए बोल रहा रुक जा थोड़ा सा. नेक्स्ट 600 डेटर तो लिख ही नहीं रहे हम लोग. लेकिन फिर भी ग्राफ में बना लेंगे अपन डेटर, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना. सैलरी कितना रुपये, 40,000. एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा कुछ ना. वर्किंग नोट नंबर 1. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, असेट में आएगा. छोड़ दो, काम का नहीं है. नेक्स्ट फ्री रेंट. फैक्ट्री का रेंट. फैक्ट्री किधर रहती है, इधर रहती है.
नेक्स्ट कितना है फैक्ट्री एंड पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1600 रुपये तो बोल भाई। लास्ट है 2 पोस्टेज एंड 400 सर 1000 ठीक है। चलो डेबिट साइड खत्म हो गया। टेल अभी एक समझा ना कितना कहाँ पे आएगा, क्यों जाएगा मालूम है ना। क्रेडिट साइड में क्या है, सेल्स कितना है 68,000 उसमें से 600 रुपये माइनस करके कहाँ जाएगा 67,400। नेक्स्ट नेक्स्ट डिविडेंड डिविडेंड इनकम है तो बाय डिविडेंड। 2000 डिविडेंड क्या होता है, शेयर मार्केट में पैसा डाला, शेयर के ऊपर जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है। परचेस रिटर्न कितना रुपये है, कितना आएगा 13 में से 5 में तो 800, 17,800। नेक्स्ट 10% बैंक अरे सेंट्री क्रेडिटर्स कुछ काम का नहीं छोड़ दो क्योंकि बैलेंस शीट होने वाली है। 10% बैंक लोन बस लोन के ऊपर देखो वो है एडजस्टमेंट है। चलो बैंक लोन, लोन कितना रुपये है लोन है 8,000 8,000। लेकिन लिया कब से देखो 17 अगस्त हाँ 7 जुलाई रहता है। जुलाई में लिया है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 महीना। कितना महीना, तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना अपने को, देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो 8,000 का कितना परसेंट है 10% इंटू 9/12 रे गवार। 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट कितना बचा, ऊपर 800 बचा इंटू ये 3 3 जार 3 4 जार 3/4 बचा 4 1 4 4 2 8 3 2 6 600 रुपया। अभी 600 रुपया लोन वाले को देने का है और देना तो एक इनकम एक एक्सपेंस है, देना है तो फिर वो एक टाइप का लोन है। एक टाइप का। हाँ पर एक्सपेंस है कि Expense है। हाँ चुकाने का ना। तो एक पहला इफेक्ट आएगा लोन में ऐड हो जाएगा ये, और मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया तो मेरा लॉस है, यस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में, समझा। इंटरेस्ट इसको पहले इसमें लिखेंगे बस एक्सपेंस क्या बोले समझ के लिए अरे ये क्या बोल रहे हैं अच्छे से बोल। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस में इसको लिखेंगे ना। हाँ और दूसरा इफेक्ट 800 में प्लस हो जाएगा लाइबिलिटी में, पर लाइबिलिटी बना रहेगा यहाँ पे तो नहीं छोड़ना फिर अभी के लिए एक ही इफेक्ट आएगा। दूसरा इफेक्ट है वही अदर रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब इनकम, तो बाय अदर रिसिप्ट सब इनकम इधर पे। डायरेक्ट इनकम यहाँ पर, बाकी सारे इनकम इधर पे। हो गया ख़त्म। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अब एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट बोलो फटफट। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और एक ठीक है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपये 52,400 बराबर, प्लस और दूसरा इफेक्ट दूसरा एसेट में है ठीक है, एसेट आज नहीं है चलेगा। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में ऐड हो जाएगा यस 500। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आता था, दूसरा इफेक्ट चुकाने का अपने को तो किधर जाएगा। लोन में लायबिलिटी में जाता था हाँ ऐसा बस याद रखो, भूलो मत, एक ही सम में सा है हर सम नहीं है भाई, जादू जादू नहीं रहेगा। क्रिएट फॉर बैड डेट्स, एक मिनट ना। थर्ड एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800 रुपया। तो देखो बैड डेट्स यहाँ पर है, हम लोगने लाभ बना कर रखा है, माइनस नवा बैड डेट्स मालूम यस कितना रुपया 800 39,200 बच जाएगा। यस इसका दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, इधर इधर PNL में बोलो क्या कहता है, टू बैड डेट्स प्लस न्यू, न्यू तो है ही नहीं, नहीं है जाने दो इसको ले लो। नेक्स्ट नेक्स्ट उसके आगे मेंटेन 3% RD हाँ तो माइनस RDD एट 3%। अब देखो अगर तुम लोग ये रफने बनाते नहीं ना, तुम लोग 40 दोनों का 3% काटते थे, किसका काटना है 3%, 39,200 का। समझ में आया, यस इंटू 3/100। 100 कितना हार्ड चीज़ मैंने कितना ईजी में बोल दिया। देखो 3 2 8 2 6 3 9 27 गवार 3 2 9 11 कुछ फर्क नहीं पड़ता। चल हट, मेरे को सिर्फ 1176 चाहिए था प्लस न्यू RDD। ओल्ड तो है नहीं ना माइनस करने के लिए, ख़त्म करो 1976 1976 हो गया। यस एक इफेक्ट यहाँ पे आया, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे मालूम है ना। और कुछ नहीं नेक्स्ट हाँ मतलब उसको लिखने से जाना है, मतलब अपन जो अलग से बनाते हैं उसको वो नहीं बनाना है। एडजस्टमेंट की एक ही हाँ। एंट्री आएगी मतलब पता है बैलेंस शीट बनाने बोला ही नहीं उसने, तो फिर क्यों बना रहा है। क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला, देखो GP और NP निकाल, ज़्यादा हीरो बन मत, समझा। लास्ट चीज़ क्या बोला है, गुड्स ऑफ ₹2,000 वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड, सॉरी गुड्स ₹18,000 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ गुड्स कैसे भी निकले ट्रेडिंग की क्रेडिट में आता है, बाय
गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल कितना रुपये है? 1800। अभी देखो फ्री सैंपल के ऐसा बेचा मतलब क्या है वो? एडवर्टीजमेंट टू एडवर्टीजमेंट ब्रैकेट में गुड्स कितना रुपया? 1800। समझा ना इसका दो इफेक्ट? रट्टा मार के लो, एक तो गुड्स जा रहा है उसके लिए ट्रेडिंग क्रेडिट में, दूसरा मेरा एक्सपेंस ही एक हिसाब से ना, खर्चा तो हो रहा है, लॉस ही हो रहा है ना मेरा, तो यहाँ पे आएगा। समझा? नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹2000 वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31st March 2019 बट नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अरे यार अभी इसका गेम हो गया, फिर बैड डेट्स का फिर सीन हो जाएगा। फिर से बनाना पड़ेगा वो। बैड डेट्स का सीन हो गया बातों बातों में। सुनो क्या सीन, फिर से आना नहीं पड़ेगा। ये देख, अनरिकॉर्डेड सेल्स का ना सीन रहता है, पता है क्या रहता है अनरिकॉर्डेड सेल्स का सीन? अपन ध्यान घाई घाई में ना मस्त पैकी ध्यान नहीं दिए। सुनो, अनरिकॉर्डेड सेल का एडजस्टमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेल्स और डेक्टर ये दोनों ना बहुत निगड़ित लोग हैं, क्योंकि हम लोग बेचते किसको है? डेक्टर को। अभी 2000 रुपये का सामान अपन ने बेचा लेकिन उसका रिकॉर्डिंग हुआ नहीं। तो सेल्स मेरा कितना हुआ था? 67,400 का बराबर। तो प्लस मेरा 2000 का और सेल हो जाएगा ना, तो ये सेल में क्या होगा? ऐड होगा। डेक्टर भी तो उतने बढ़ जाएंगे। और मैंने क्या बोला, RDD हमेशा एकदम लास्ट में क्रिएट करने का। समझा कुछ? तो देखो अनरिकॉर्डेड सेल का दो एंट्री क्या आता है? ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेक्टर्स। समझा? तो देखो यहाँ पर पहला एंट्री आएगा प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना? 2000। 68,000 प्लस 2,000 कितना आ जाएगा? 70। 70,000 माइनस 600 कितना आ जाएगा? 50। हाँ वाला 69,400। ये इसका एक हो गया। अभी डेक्टर में आओ, डेक्टर का फिर सीन हो जाएगा। देखो 40,000 डेक्टर थे, 800 रुपये माइनस कर सकते हैं अपन इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, 800 है ना वो, परसेंटेज नहीं उसका, तो कितना आएगा? 39। लेकिन फिर इसमें ऐड होगा अनरिकॉर्डेड सेल्स 2000 रुपया, कितना हो जाएगा फिर? ये 41। अब इस पे 3% काटेंगे अपन RDD। 41 पे। हाँ RDD आदम लास्ट में काटने का, तुमको बोला ना मैंने। 2 0 कट, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 4 जा, कितना आएगा? 1 2 3 6 इधर पे 1 2 3 6 तो कितना हो जाएगा? 3 6 10 20 20 36 बाकी। अच्छा फिर से इसमें 2-3 एडजस्टमेंट थे जो तुमको समझ में नहीं आते नवे नवे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, एक इधर पे, एक एडवर्टीजमेंट। दूसरा अनरिकॉर्डेड सेल्स किस में ऐड होगा? सेल में और डेक्टर में, क्योंकि मेरा सेल भी बढ़ जाएगा और डेक्टर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कैश में तो पे किया नहीं है। से। अभी एक और ऐसी एंट्री, ऐसी एक एडजस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड परचेस, क्या बोलते हैं उसको? अनरिकॉर्डेड परचेज। ऐसे लिखा रहता है कि भाई गुड्स 2000 रुपये का यहाँ पे सोल्ड है ना, इधर लिखा परचेस बट नो एंट्री इज पास, मतलब रिकॉर्ड किया नहीं है। तो बोलो परचेस अनरिकॉर्डेड है, एक तो परचेस में आएगा। मैं परचेस कैसे करूँगा फिर? क्रेडिट। समझ में आया? यस। एकदम दोनों का अपोजिट वर्ड, सेल का अपोजिट, प्लस करने का। हाँ सेल का अपोजिट, परचेज डेक्टर का अपोजिट, क्रेडिट। ऐसे रहता है। चिंदी है, सब हो गया खत्म। इसका मतलब RDD कभी भी निकालने का तो एकदम लास्ट में। एकदम हाँ, एक नंबर चीज़। देखा, गलतियों से भी अपन ने कुछ सीख लिया कि RDD भी कहते हो तो गलती नहीं है। RDD कभी भी लास्ट में सब का कचरा करने के बाद RDD, ये माइनस करो, वो माइनस करो, ये प्लस करो, जितना भी होने के बाद में। अभी पिछला एग्जाम था ना जिसमें बिल रिसीवेबल था, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया था। हाँ। तो बिल में से माइनस किए थे, लेटर में ऐड किए थे, उसके बाद RDD निकाले थे। क्योंकि RDD अपन क्यों निकालते हैं? मेरे को लगता है कि शायद इतना मेरा लॉस हो सकता है, तो वो आखिर में होगा ना। यस। चलो प्लस करो। 0 दूसरा अभी क्या है? जल्दी जल्दी, हाँ। 8 7 15, 15 5 20, 20 8, 28, 28 और 6 34, बराबर ना? 3 कैरी 11, 11 प्लस 7 18, 19 20, 2 कैरी 2 प्लस 1, बराबर ना? पाँचवा नंबर एक ही तो है इसमें, 30,400। अब इसका देखो कितना है, इसका ज़्यादा ही रहेगा, 69 पैसे दिख रहा है। 2 0 4 4 8 8 8 16
1 कैरी 10, 10 प्लस 5 15, 16 16, 1 कैरी 1 प्लस 6 7 8, यही बड़ा है ना, इसको पेंसिल लिख दो 8 6 6 0 0, 8 6 6 0, इनका माइनस एक्सपेंस करेंगे जो जीपी मिलेगा ना अपने को, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, चलो करते 0 0 2, हम रुक रहे 6 5, बराबर है, यहाँ से उठा के यस इधर से उठा के इधर पे, बराबर चाहिए तो इसको ऐसा हाईलाइट कर देने का पेंसिल से, बाय जीपी कैरिड डाउन कितना रुपया है 56 to 100, हार्ड है, क्लोजिंग फटफट आती है ना अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 6 0 0 0 0 0 0, 3 है वो 7 था पहले, हाँ 12 16 12 और 6 18 20 20 बाय रहने दे, तू रहने दे 24 28 34 प्लस 8 42 5 6 7 8 9 10, बड़ा तो ये रहेगा फिर ऑब्वियसली 56 यहाँ पे 56 57 58 59 59 200, pretty little baby, नेट प्रॉफिट निकालते हैं यस 6 3 2 0, गलत आ रहा है सर इसमें अभी माइनस रॉन्ग कर रहा था ना, 6 प्लस 6 कितना 12, बट उल्टा माइनस होता ना, अभी देख 6 प्लस 4 10, प्लस को ठीक ना, ये 6, हाँ ये प्लस 4 कितना जाएगा, 10 हो जाएगा एक अलग तरीके से सिखा रहा हूँ, फिर 1 कैरी, यस 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4, यहाँ पे कितना चाहिए 10 चाहिए ना, प्लस 6 करेंगे 6 प्लस 4 समझा, फिर 1 कैरी, यहाँ पे कितना होगा 3, 3 को कितना बनाने गए 2 बनाने गए, तो 9 लेंगे 12 हो जाएगा, वापस 1 कैरी 1 को कितना लगाना 9, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, बराबर, समझा नहीं समझा, 4 अच्छा हुआ 4, बराबर है, यस सभी राइटिंग में राइट आंसर राइट था अपना, 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, सॉरी इधर पे टेढ़ा हो गया, बांटना वाटना नहीं बोला ना कुछ भी, उसको बांटेंगे भी किधर डालेंगे, इतना ही निकालने का, सो दैट्स इट, देखो कितना चिंदी समझा, बस 2 एडजस्टमेंट ज़्यादा है इसमें, एक अनरिकॉर्डेड सेल्स, कहाँ पे आएगा सेल्स में, सेल्स में और डाटा में और एक अनरिकॉर्डेड परचेज कहाँ पे आएगा, परचेस में और क्रेडिटर्स में और आरडीडी का भी करने का लास्ट में एकदम, लास्ट में कोई भी सब में ना सर, हर सब में, सब में लाते हैं। चलो फिर बाय बाय, ख़त्म हो गया।